आदरणीय गोविंद डोटासरा जी और हमारे दिल्ली से जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज श्री अजय माकन जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और क्षेत्रीय नेताओं को माइक संभालना चाहता हूं। बाकी की बात आगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सम्मान्य अशोक जी गहलोत साहब, डोटासरा साहब, माकन साहब, सचिन जी पायलट साहब पधार चुके हैं। मैं हमारे पार्टी के प्रत्याशी सम्मान्य गायत्री देवी जी से और राजेंद्र जी त्रिवेदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत का स्वागत करें। राजेंद्र जी त्रिवेदी हमारे पार्टी के प्रत्याशी सम्मान्य गायत्री देवी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। चेतन जी डीडवाड़िया और रामपाल जी शर्मा सम्मान्य अजय जी माखन का स्वागत करें। चेतन जी आप करो, कसवा जी आप चले जाओ साथ में। गोविंद जी डोटासरा हमारे प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान्य शंकरलाल जी जाट और धीरज जी गुजर से निवेदन करूंगा कि वो उनका स्वागत करें। गोविंद जी डोटासरा का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शंकरलाल जी जाट और धीरज जी गुजर से निवेदन करूंगा कि वो स्वागत करें। सचिन जी पायलट साहब का सम्मान्य रामलाल जी जाट साहब, सम्मान्य शिवसार सिंह जी बाड़ी, नगर अध्यक्ष जी हिरण जी, नगर परिषद के चेयरमैन साहब सचिन जी पायलट साहब का स्वागत करेंगे। इसी क्रम में मैं सम्मान्य धीरज जी गुजर से निवेदन करना चाहता हूं कि वो पधारे और इस आम सभा को संबोधित करें। सम्मान्य धीरज जी गुजर साहब। देवनारायण भगवान की। आज बहन गायत्री देवी ने आप सबका आशीर्वाद की अपील करने के लिए आपने बचमा आयत का राजस्थान का मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव और राजस्थान का प्रभारी आदरणीय अजय माखन जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूर्व अध्यक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, विधायक रामलाल जाट जी, इस चुनाव का प्रभारी और कोरोना के अंदर हिंदुस्तान के अंदर सब मजबूती लड़ाई लड़वाला चिकित्सा मंत्री अशोक गहलोत जी, धर्मेंद्र राठौर जी, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रामपाल शर्मा जी, राजस्थान सरकार का मंत्री रघु शर्मा जी, सम्मानित मंच अशोक चांदना जी, जितेंद्र सिंह जी, मंच पे बैठे का 36 करोड़ देवी देवता जी को नाम भूल जाओ नाराज हो जाए और जाने आप आशीर्वाद देवा के लिए अटे उपस्थित हुए आप सब लोग। बहन गायत्री देवी जी, मारी आप समूह एक ही प्रार्थना है, जतरा भी अटे बैठे का है थे सब करसा बांटा हो और ज्यादा लंबी चौड़ी बात देखो, मैं बहुत छोटी 2-3 बात मैंने पूछूं। या बताओ कि दूध छाली का गलतिया में आवे कि बोबा में आवे, या बताओ थन में आवे कि छाले गलतिया में आवे। तो बाणु दूध दे वाली गाय तो कांग्रेस है और छाली का गलतियां बीजेपी है। अगर राजस्थान में राज कांग्रेस को है और यह 2.5 साल के अंदर जो भी आपका काम होई, ताकि तकलीफ होई, दुख दर्द होई, वह कांग्रेस का राज में दूर होई। और आपने खुद ने ध्यान है, आप सबका आशीर्वाद मुंह कैलाश जी त्रिवेदी ने आप जनता आशीर्वाद दी दो कि विधायक बनकर अपने इस क्षेत्र की सेवा करे। और 2.5 साल के अंदर पंडा जी 24 घंटा रायपुर सोड़ा की माला फेरता, रोज जाता मुख्यमंत्री जी के न कहे कि हमारा गांव में यो काम कर दो, हमारी विधानसभा में यो काम कर दो। और जिला में कोरा 2 ही एमएलए हा तो आधा जिला को माल आपकी विधानसभा के अंदर लाग। तो आज भाजी वही स्थिति है कि अगर आज आपका आशीर्वाद मुंह 5 साल को ओसरो दी दो पंडा जी ने, कितना साल को दी दो
5 साल का ओसरा में भगवान वहां ने 2.5 साल में खुद को बुला लिया, तो आधा 2.5 साल को ओसरा देवा की जिम्मेदारी वहां की पत्नी ने है, वहां की धर्म पत्नी गायत्री देवी ने। कांग्रेस टिकट दी दो है और यह आपकी जिम्मेदारी है कि थाका गांव का पंडा की जगह दूसरो आदमी था की सेवा न कर सके, इसलिए सेवा करवाने पंडा जी की पत्नी नहीं मेल जो। यही बात आपने खेपा के लिए आपके बच में आयो। याद रखो, किसान कारीगर कांग्रेस की राशि एक है, भय भूख भ्रष्टाचार और भाजपा की राशि एक है, इसलिए कांग्रेस के साथ रहो, फायदा में रहो। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री और आपके और हमारे सबके और खास तौर से मेरे प्रिय मित्र रामलाल जी जाट से निवेदन करूंगा कि पधारे हो और भाषण दें। बोलो भारत माता की। सम्मानीय राजस्थान का लाडला मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, अपना बीच में अपने प्रभारी महासचिव आदरणीय अजय माकन साहब, प्रदेश कांग्रेस राजस्थान का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री आदरणीय गोविंद जी डोटासरा साहब, अपने पहली वाला अध्यक्ष जी आदरणीय सचिन पायलट साहब, साथ ही राजस्थान सरकार का चिकित्सा मंत्री भीलवाड़ा का प्रभारी भाई रघु शर्मा जी, अशोक चांदना जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब और भाई धीरज जी गुजर साहब, रिजू झुंझुनवाला जी, साथ ही जाड़ाव साहब, तमाम विधायक पहलीवाड़ा भानुवाड़ा और ये पार्टी ने उपचुनाव में जीताबा के लिए सहयोग करवा वाला मंच बिराजोड़ा तमाम कार्यकर्तागण और अठू प्रत्याशी आदरणीय बड़ी बहन गायत्री देवी जी, भाई राजू त्रिवेदी जी ब्लॉक का अध्यक्ष जी और संचालन कर रहा जिला का अध्यक्ष भाई रामपाल शर्मा जी, मारू पहली विस्तार हूं भाई धीरज जी बात रखी, मगर पहली सारा नेता आपने बात रखी, ज्यादा बात आप मुख्यमंत्री जी की और आदरणीय गोविंद जी पायलट साहब और माकन साहब की सुना। मैं ज्यादा विशेष न कहूं, 36 कौम को एक ही नारो है कि कैलाश पंडो मारो है, लेकिन आज अपना बीच में न रियो, आज अपना बीच में उभाई न रियो, भयंकर बीमारी हूं। चाहे सरकार ने मैं बात को धन्यवाद दें गहलोत साहब ने और वहां की तमाम टीम ने कि विकास को काम बोली रुकियो जी की चिंता न करी, लेकिन ये बीमारियों जो मरवा वाला लोगों ने रोकबा को काम की दो। अशान का महान आदमी आज आपका बीच में पधारिया और ये कोरोना भाई कैलाश जी अपना बीच में चले गया और यो 5 साल को जो चुनाव हो वो 2.5 साल में हो रही हो। ये चुनाव सरकार न बने न बिगड़े, लेकिन गंगापुर को विकास में जो भागीदारी भाई कैलाश जी का केबू जो काम हो रहा वहां काम आगे बढ़ावा को काम सरकार का मुख्यमंत्री जी प्रभारी मंत्री जी मैंने सब लोग मिलकर कह रहा आपको धनी बना दिया भाई गायत्री बहन ने। आप सभी भाई की ये जिम्मेदारी बने कि ये चुनाव भाई कैलाश ने वोट दियो, वही वोट पाछो ज्यादा संख्या भाई गायत्री बहन ने मिली, तो आपका जो वादो हो कैलाश जी को गांव गांव में पानी पहुंचावा को, जो गहलोत साहब पहली बार दूसरी बार मुख्यमंत्री जी बनया जब ऐलान ही न करियो गांव में पानी पहुंचायो, लेकिन सारा रायपुर का वे गांव, सुवना का वे गांव, कई तहसीलों का बकाया। मैं धन्यवाद दूं बजट में आप 950 करोड़ रुपया और दिया और घर घर पानी पहुंचावा को, चाहे 5 घर भी है उठे चंबल को पानी पहुंची, यो वादो ही वोट का माध्यम उतना हो, यो काम आपने करना। लारला टाइम है 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, राजवी में कहो 1 किलोमीटर पाइपलाइन आगे न बढ़ा सका, लेकिन गहलोत साहब आता ही कैलाश जी ने जीतता ही आज वह पानी गांव गांव जावा लगी। पूरा भरोसा और उम्मीद आप लोगों उमा का लोगों ने है कि यो वोट गलत दिशा में न जावे। जो भाई हटाया गांव चौराया पर चर्चा कर और यो वोट अब 17 तारीख ने हाथ का निशान का बटन दबे तो यो विकास को काम हुई। दूसरो एक बहुत बड़ो काम ही बजट में करियो। मैं धन्यवाद है मुख्यमंत्री जी ने कि जो किसानों की बरसों मांगी, काश्तकारों की मांगी, आज 1000 रुपया महीना का यानी 12 महीना का 12,000 खेती का बिजली का बिल माफ कर दिया। अतरो बड़ो काम करवा को काम या कांग्रेस पार्टी का नेता करियो, अशोक गहलोत साहब करियो। ये 9,000 लगभग 10,000 बिल विधानसभा के अंदर है। 10,000 परिवारों के 1 रुपयो खेती को बिजली को बिल न भरना पड़े, वो काम या कांग्रेस पार्टी हाथ का निशाना करी। मैं ज्यादा विशेष लंबी बात न कहूं, आप नेता की सुना अपना बीच में अपना 36 कौम का भाई ने
तमाम ने 17 तारीख ने हाथ का निशान को बटन दबानो। एक बार मुख्यमंत्री ने 2 हाथ ऊंचा कर ये बात को भरोसा और विश्वास दिला दो। पांचों ऊंचा करो देखा एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। भगवान लंबी उम्र की प्रार्थना करूं। हमारी बात दाढ़ी विराम दूं। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। सारड़ा विधानसभा क्षेत्र में देश की आजादी के बाद देवेंद्र जी भीलू ले, गोकुल प्रसाद जी, जवाहरमल जी जाट साहब, रामपाल जी उपाध्याय साहब और कैलाश जी त्रिवेदी साहब इस क्षेत्र का विकास करता रहा। और कांग्रेस पार्टी सम्मान्य सोनिया जी गांधी, राहुल जी गांधी, माखन साहब, अशोक जी गहलोत साहब, डोटासरा साहब, पायलट साहब जाना अपना बीच में उम्मीदवार बनाया। सम्मान्य गायत्री देवी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आम सभा को संबोधित करें। बोलो चार भुजा नाथ की, बेरू जी बावजी की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब, प्रभारी श्री अजय माखन साहब, प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी श्री सचिन पायलट साहब, जिले के प्रभारी मंत्री श्री रघु शर्मा साहब, उपचुनाव के प्रभारी श्री धर्मेंद्र जी राठौर साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष मंडल के विधायक श्री रामलाल जी जाट साहब, पूर्व विधायक श्री धीरज जी गुजर जी और हमारे भिलवाड़ा के जो भी कांग्रेस पदाधिकारी वो सब, और 33 करोड़ देवी देवता और रिंजू झुंझुनू वाले जी, समस्त मंच, पार्टी ने जो भरोसा मुझ पर जताया है उस पर मैं खरी उतरूंगी। मैं आप सभी को साथ लेकर चलूंगी और आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखूंगी। जैसे त्रिवेदी साहब आपके सामने सुख दुख में खड़े रहते थे, उसी तरह मैं भी रात दिन आपके सामने खड़ी रहूंगी। मैं अपना जीवन त्रिवेदी साहब के जैसे ही आपके लिए न्योछावर करूंगी। कोरोना काल में आपके अपने लाडले नेता श्री साहब त्रिवेदी साहब हम सब समझाते थे कि कोरोना काल में हिंदुस्तान में कोई भी बाहर नहीं घूम रहे हैं और आप भी अपने जीवन और स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मगर उनके दिमाग में हर समय सारा क्षेत्र की जनता ही घुमा करती थी। उन्होंने मुझे कहा था कि आज मैं विपदा में हमारी जनता पर नहीं खड़ा रहूंगा तो मेरा फर्ज नहीं बनता। मेरा फर्ज बनता है कि एक भी व्यक्ति मेरे क्षेत्र का भूखा नहीं रहे। परेशान ना रहे। उन्होंने पूरे कोरोना काल में जनता की सेवा और बाहर फंसे हुए व्यक्तियों को अपने घरों तक पहुंचाने का काम भी किया और इसी दौरान वो कोरोना से संक्रमित हो गए। आज हमारे ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने और मेरे परिवार ने जो खोया है उसकी भरपाई तो मैं आज कोई नहीं कर सकता है, लेकिन मैं आज आपके सामने इसीलिए खड़ी हूँ कि उनके अधूरे सपने को पूरा करूंगी और यही उनके प्रति हम सभी लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्हीं के तरह मेरे खून का एक एक कतरा आपके लिए न्योछावर कर दूंगी। जब तक जान में जान है तब तक मैं आपकी सेवा ही करूंगी, कोशिश करूंगी। सभी माताओं बहनों बड़े बुजुर्गों
के मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखूंगी। गहलोत सरकार ने साड़ा के विकास के लिए कोई कमी नहीं रखी। त्रिवेदी साहब ने गंगापुर और रायपुर हॉस्पिटल सोनोग्राफी मशीनें, रायपुर में कोर्ट, गंगापुर में राजकीय महाविद्यालय, रायपुर महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में कन्मोन्नत और गहलोत साहब द्वारा त्रिवेदी जी के अधूरे कार्य, गंगापुर में ट्रोमा सेंटर कन्या महाविद्यालय, रायपुर और गंगापुर में चंबल का पानी और साड़ा के लिए करोड़ों विकास के कार्य स्वीकृत कराए हैं। ऐसे में आपके आशीर्वाद से विधायक बनकर सभी विकास कार्य को मैं पूरा करूंगी। जय हिंद। अब मैं हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष भाई धर्मेंद्र जी, जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, वो ज्वाइन करेंगे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के से माला पहना के। इसके साथ ही सभी समाज के जो लोग हैं, है? किसका? हाँ बोल रहा, अभी बोलूंगा 2 मिनट। अरे हाँ, इसके साथ ही मोमेंटो पहनाने के लिए जो नगर पालिका के चेयरमैन साहब सही थी और सभी समाज के लोग संबोधित करेंगे। आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि गायत्री देवी जी ने जिस तरह आप सब लोगों के विश्वास किए और वो भावुक हुए, साड़ा विधानसभा क्षेत्र का ही नहीं पूरे जिले का प्रत्येक व्यक्ति गायत्री देवी जी के साथ खड़ा है और इनको 17 तारीख को अधिक से अधिक वोट देकर विजय बनाकर ये जनता भेजेगी। इसी के साथ हो गया काम। आप सभी शांति रखिए। आपकी आवाज पे सम्मान्य हमारे नेता और पूर्व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मान्य सचिन जी पायलट साहब से निवेदन करूंगा, वो पधारे और आशीर्वचन प्रदान करें। सुनो मेरी बात, पहली बात सुनिए। ये सभा हो रही है, चुनाव की सभा है। आप कृपया करके शांति बना के रखिए और अनुशासन में सबकी बात सुनो। ज्यादा आप लोग चिल्लाओगे फिर रामलाल जी गुस्सा आ जाएगा, फिर डांटेंगे आप लोगों को। राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत साहब, एआईसीसी के महासचिव, प्रदेश के प्रभारी अजय माकन जी, पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा साहब, कांग्रेस पार्टी की हम सबकी उम्मीदवार आदरणीय गायत्री देवी जी, मंच पर सभी बहुत से नेतागण हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारीगण और आज की सभा में मौजूद आए हुए सभी नागरिक बंधुओं, किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और बच्चों। साथियों, सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने आज हमारे बीच में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में गायत्री जी को आपके बीच सौंपा है। स्वर्गीय कैलाश जी के अंतकाल के बाद उपचुनाव होना था और ये बात सच है कि बहुत सोच समझकर सबसे चर्चा करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने मन बनाया और आप सब पे भरोसा करते हुए आज गायत्री जी को अपना उम्मीदवार बनाया है, ताकि साड़ा विधानसभा क्षेत्र से जो बचा हुआ कार्यकाल है 3.25 साल का, उस कार्यकाल में आपकी सेवा के लिए जैसे स्वर्गीय कैलाश जी करते थे, ठीक उसी तरह आपकी सेवा के लिए गायत्री जी को आपके बीच में उतारा है। इससे पहले अभी हम सुजानगढ़ में थे, वहां पर भी उपचुनाव है और वहां बहुत अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना हुआ है। लेकिन आज इस चुनाव के माध्यम से हमें 2 बातों को साधना पड़ेगा। पहला, जो केंद्र की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार और नीतियां बनाकर हमारे पर थोपने का काम कर रहे हैं, चाहे वो कृषि का कानून हो, चाहे महंगाई की मार हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे नोटबंदी हो, गैस, पेट्रोल, डीजल, सबकी कीमत आसमान छू रही है
और वो केंद्र की सरकार बिना सोचे समझे अपना काम करे चले जा रही है। उनको टोकने के लिए, उनको संदेश देने के लिए इन तीनों उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी को जिताना बहुत जरूरी है। अभी देश भर में 5 राज्यों के चुनाव हैं, 2 मई को मतगणना होगी और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश कर ले, लेकिन दोबारा सत्ता में असम में नहीं आने वाली, और बंगाल में भी वो कुछ भी कर लें, लेकिन वहां की जनता उनको आशीर्वाद नहीं देने वाली। ठीक उसी तरह आज हम सबको बहुत सोच समझकर एक दूसरे का साथ देना है, और इस उपचुनाव में अगर हम कांग्रेस पार्टी को जिताते हैं तो एक संदेश जाएगा मजबूती का, बहुमत का, सरकार के किए गए कामों के ऊपर मोहर लगाने का। और भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ रही है, कितना अंतर कर ले उस दल में आप जानते हो, ऊपर से नीचे तक उस पार्टी में फूट पड़ी हुई है, और इस उपचुनाव में फूट सामने आएगी। लेकिन आज मैं गांधी जी का भाषण सुन रहा था, जिस आत्मीयता से आपके बीच में अपने आप को कैलाश जी के जाने के बाद अपने आप को समर्पित वो कर रही हैं, मुझे लगता है कि इसमें जाति बिरादरी सब भूलकर 36 कौमों के लोग मिलकर, जैसे पहले आपने कैलाश जी को आशीर्वाद दिया था, ठीक उसी तरह आप इस बार दोबारा 17 तारीख को इस हाथ के निशान पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को जिताएं। मंच पर सभी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं काम करने में। हमारे प्रभारी मंत्री रघु जी हैं, भीलवाड़ा के, इस चुनाव के इंचार्ज हैं, और देखो कैसे रघु जी पूरी घड़ी घूम कर आती है। जितने मंच पर बैठे हैं, जब आपका उपचुनाव हुआ था अजमेर का, तो हम सब ने जाकर वहां काम किया था, और आज आपको वो चुकाना है, इसलिए आप यहां बैठो और यहां से कांग्रेस को जिताकर भेजो। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साथ मिलकर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मदद करेगा। 17 तारीख को जब मतदान हो, उसमें सारी बातें भूलकर हमें हाथ का निशान है, उस पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को जिताना है, ताकि संदेश जाए जयपुर दिल्ली में मजबूती का, ताकत का, एकता का। और भारतीय जनता पार्टी ने जो घमंड और अहंकार की राजनीति करी है, उसको करारा जवाब देने के लिए आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि 17 तारीख को कांग्रेस को जिताकर गायत्री जी को अपना विधायक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। सम्मान्य सचिन जी पायलट साहब के समय उपचुनाव में रघु जी शर्मा जीते थे, इसलिए सचिन जी पायलट साहब और मुख्यमंत्री जी ने यहाँ इंचार्ज बना के भेजा के जिता के ले जावे। सम्मान्य हमारे लाडले लोकप्रिय राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासर साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारे और हमें आशीर्वचन प्रदान करें। आज की इस नामांकन रैली में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव इंचार्ज राजस्थान आदरणीय अजय माकन जी, सम्माननीय सचिन पायलट जी, हमारे काबीना मंत्री आदरणीय डॉक्टर रघु शर्मा जी, मंत्री चांदना जी, एआईसीसी सेक्रेटरी धीरज गुर्जर जी, रामलाल जाट साहब, मुकेश वर्मा जी और तमाम राजेंद्र जी, और आज जिनका नामांकन हुआ है, आपकी अपनी लोकप्रिय कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार, जिनके नाम के ऊपर सोनिया गांधी जी ने मोहर लगाई है, आदरणीय गायत्री देवी त्रिवेदी जी, राजेंद्र त्रिवेदी जी, सम्मानित मंच, सबका नाम नहीं ले रहा हूं, माफी चाहता हूं। आप तमाम कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, कार्यकर्ताओं, माताओं, बहनों और पत्रकार बंधुओं, आज से 2.25 साल पहले 8 दिसंबर 2018 को आप सबके आशीर्वाद से यहां से आपके लोकप्रिय नेता स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी जी विजयी हुए थे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी आप सबके आशीर्वाद से। जो 2 साल में, 2.25 साल में सरकार ने काम किया, आप सबके सामने है। आपके नेता कैलाश त्रिवेदी जी ने जिस प्रकार से वर्षों से आपकी सेवा की है, मुझे अच्छी तरह याद है 2008 से 13 में मैं पहली बार विधायक बना था। कैलाश त्रिवेदी जी भी मेरे साथ विधायक थे। हम पास की सीट पे बैठते थे। कैलाश त्रिवेदी जी हमेशा आपके साड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के विकास के काम, उनके व्यक्तिगत कामों के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे, और चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री जी हो, सबके सामने जाकर के आपके क्षेत्र का विकास करते थे।
लेकिन अब की बार कैलाश त्रिवेदी जी को पूरा आपने जिताया, लेकिन विधि के विधान को कोई रोक नहीं सकता। कैलाश त्रिवेदी जी हमारे बीच में नहीं रहे, इसीलिए आज उपचुनाव के नामांकन रैली में हम सबको आना पड़ा। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय माकन साहब ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने सोच समझ करके आपकी भावनाओं की कदर करते हुए आपने जो चाहा, आपके बीच में उनकी धर्मपत्नी आदरणीय गायत्री देवी जी त्रिवेदी को आपका लोकप्रिय उम्मीदवार बनाया है। कैलाश त्रिवेदी जी के जो अधूरे सपने हैं गायत्री जी वो पूरा करेंगी। जिस प्रकार से त्रिवेदी जी स्वयं आपके बीच में रह करके आपके दुख दर्द में शामिल होते थे, मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार गायत्री जी यहां से जीतेगी और राजस्थान की विधानसभा में और बाहर जहां भी जरूरत होगी आपके विकास के काम कराएगी, आपके सुख दुख में भागीदार रहेगी। सारे के सारे लोगों को पता है कि जिस प्रकार से जब हमारी सरकार बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी का वित्तीय कुप्रबंधन हमारे सामने था, फिर भी हमारी सरकार ने अच्छे काम किए। जब कोरोना आ गया तो पूरे विश्व में जब ये था कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हमारी जान बचे कि नहीं बचेगी, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, उस वक्त में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बागडोर संभाली और पूरे देश में सबसे बढ़िया अगर किसी कोरोना का मैनेजमेंट किया महामारी का तो वो राजस्थान प्रदेश था। और उसमें आपके लाडले नेता स्वर्गीय त्रिवेदी जी भी एक थे, जिन्होंने हमेशा आपके स्वास्थ्य की अच्छी कामना की और उसके लिए भरसक प्रयत्न किए। लेकिन आज आप समझ सकते हैं कि केंद्र में जिस प्रकार की ताकतें हावी हो रही हैं, लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। किसानों की जो 3 काले कानून हैं वो जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं, उद्योगपति मित्रों को फायदा देने की चेष्टाएं हो रही हैं, संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, चाहे चुनाव आयोग हो, सीबीआई हो, ईडी हो, तमाम के ऊपर एक तरीके से केंद्र की सरकार ने, मोदी जी ने और अमित शाह ने शिकंजा कस लिया है। आपके आशीर्वाद से 2.5-3 साल तक आपके सरकार आपके साथ में है, आपके विकास के काम होंगे, कैलाश त्रिवेदी जी के अधूरे सपने पूरे होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि साड़ा विधानसभा क्षेत्र पूरे राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्र में नंबर 1 रहेगा, कहीं भी पीछे नहीं रहेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं गायत्री देवी जी से, राजेंद्र त्रिवेदी जी से, गायत्री जी के पुत्रों से और राजेंद्र जी के पूरे परिवार से मिला हूं। सब में एक ही भावना है कि हमारा नेता, हमारा भाई जो सेवा करते करते यहां से इस दुनिया से विदा होकर चले गया, हम उनके अधूरों के सपनों को सब मिलकर के पूरा करेंगे और इस साड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करेंगे। ये जज्बे के साथ में आपके सामने दोबारा यहां पर उपचुनाव में प्रत्याशी बनकर के कांग्रेस पार्टी की गायत्री देवी जी आए हैं। आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप सब आज इससे लग करके दिन रात मेहनत करें, गांव गांव में जाएं, ढाणी ढाणी में जाएं, कांग्रेस की जो 2.25 साल की उपलब्धियां उसको बताएं। जो हमारा इस साल का मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है, आप देख सकते हो ऐतिहासिक बजट है। अगली बार से कृषि के लिए अलग से बजट होगा। आपने देखा कहां जहां पीएचसी, सीएचसी, जहां पर विद्यालय, कॉलेज और स्वर्गीय त्रिवेदी जी के नाम से यहां पर कन्या महाविद्यालय खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस विकास की गति को आगे बढ़ाना है। साहड़ा विधानसभा क्षेत्र को 200 विधानसभा क्षेत्रों में अव्वल बनाना है। आपके सुख दुख के साथी आदरणीय गायत्री देवी जी आपके बीच में है। आप स्वयं कैलाश त्रिवेदी बनकर के गांव गांव ढाणी ढाणी में जाइए और कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में गायत्री देवी जी को चुनाव जिता करके 17 अप्रैल को जब वोट पड़े तो वो हाथ के मशीन के हाथ के निशान के ऊपर वोट पड़े और खुद का ही वोट नहीं पड़े, जितने भी लोग हैं उनके वोट डलवाएं और यहां से विजयी, यहां से गायत्री देवी जी को विजयी बनाएं। ऐसा कोई इस विधानसभा क्षेत्र में व्यक्ति नहीं होगा जो जिसके सुख दुख में कैलाश त्रिवेदी जी नहीं गए हों। यहां ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पर कैलाश त्रिवेदी जी ने कहीं पीएससी, सीएससी, सब सेंटर, सड़क, स्कूल, पानी, बिजली कुछ न कुछ कराया होगा। तो मैं समझता हूं आज समय आ गया है कि हमें उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए
हम सबको मेहनत करनी है और इस मेहनत के साथ में आने वाली 17 अप्रैल को कांग्रेस को वोट दीजिए और 2 मई को जब रिजल्ट आए तो कैलाश त्रिवेदी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि राजस्थान में तीनों उपचुनाव जो अब हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा वोटों से आपका साड़ा विधानसभा क्षेत्र की आपकी अपनी लाडली गायत्री देवी जी चुनाव जीते हैं। आप सब आए पधारे, इसके लिए संगठन की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, हमारे राजस्थान के प्रभारी और जिस सूझबूझ तरीके से राजस्थान को आगे बढ़ा रहे हैं, सम्मान्य हमारे बड़े भाई अजय जी माकन साहब से निवेदन करूंगा कि वो पधारे। परम आदरणीय अशोक गहलोत साहब, प्रदेश अध्यक्ष दोतासरा साहब, सचिन पायलट जी, मंच पर बैठे हुए तमाम हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, आप सब लोगों के इस इलाके की होने वाली विधायिका बहन गायत्री देवी जी और यहां पर उपस्थित तमाम साथियों, भाइयों और बहनों, मैं बहुत ही संक्षिप्त में 1 मिनट में अपनी बात को रखूंगा क्योंकि उसके बाद में गहलोत साहब ने यहां पे विस्तार से बताएंगे और उसके बाद अभी हमारे को एक और कार्यक्रम में जाना है। साथियों, कैलाश त्रिवेदी जी से मेरी मुलाकात पिछले वर्ष हुई और हम लोग लगभग 30 दिन तक एक साथ में रहे और बहुत ही सभ्य इंसान, बहुत ही मृदुभाषी, हमेशा चेहरे पे मुस्कान रहने वाला एक इंसान। और मुझे जान करके खुशी हुई और थोड़ा सा दुख भी हुआ उनके आकस्मिक जाने का, जब हम लोग सर्वे करवा रहे थे और सर्वे के अंदर जब रिपोर्ट आई तो हर रिपोर्ट ये कहती थी कि कैलाश त्रिवेदी जी को यहां की जनता बहुत चाहती है, बहुत मानती है और जितना विकास का काम और ईमानदारी के साथ में कैलाश त्रिवेदी जी ने कराया, बहुत ही कम चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जो इतना काम कराते हैं और इस प्रकार के विधायक आपके यहां पर थे। आप लोग सबके सब लोग सौभाग्यशाली भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से काल ने उनको बहुत जल्द हम लोगों से छीन लिया। आज ऐसे समय के ऊपर मैं केवल 2 बातें कहना चाहता हूं। एक तो सबसे पहले कि आप लोगों को मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से महासचिव होने के नाते कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की ओर से एक बात केवल कम से कम कहना चाहता हूं कि ये 2.5 वर्ष आगे आने वाले समय के कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में गायत्री देवी जी को यहां से जिता दें। यहां पर विकास की गंगा हम लोग यहां पर बहाएंगे, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग आपको यहां पे वायदा और गारंटी करके जाना चाहते हैं। और दूसरी बात, तमाम हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, नेताओं से कहना चाहता हूं, सब लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग यहां पर ये सीट जीतेंगे, आसानी से जीतेंगे, लेकिन हर लड़ाई बहुत कठिन लड़ाई होती। और मैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहना चाहता हूं कि जो भी आप लोग यहां पर काम करेंगे, मैं खुद यहां पे 3-4 दिन के बाद मैं आकर के बैठने वाला हूं और मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये वायदा करना चाहता हूं, गारंटी देना चाहता हूं कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता यहां पर अपना काम अच्छी तरीके से, ईमानदारी के साथ में और पूरी मेहनत के साथ करेगा, आगे आने वाले समय के अंदर सरकार में और संगठन में उसको पुरस्कृत किया जाएगा। ये हमारी जिम्मेवारी है, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी है, मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं। गहलोत साहब जी भी इसका वायदा करेंगे, मुख्यमंत्री जी भी इसका वायदा करेंगे, लेकिन संगठन की तरफ से मैं वायदा करता हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता यहां पर जो मेहनत करेगा, उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं हम जाने देंगे। वो अपनी आंखों के सामने हम लोग यहां पर देखेंगे। इन शब्दों के साथ आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। सा हमारे लोकप्रिय नेता, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मान्य गहलोत साहब से निवेदन करूंगा कि वो पधारे और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। सम्मान्य गहलोत साहब, गहलोत साहब, कांग्रेस आई, कांग्रेस आई। हमारे प्रभारी महामंत्री AICC अजय माकन साहब,
गोविंद दोतासा साहब प्रदेश अध्यक्ष, हमारे पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट साहब, हमारे प्रभारी मंत्री रघु शर्मा जी, अशोक चांदना जी, धीरज गुर्जर जी, सचिव आईसीसी, आदरणीय श्रीमती गायत्री देवी जी, कांग्रेस की उम्मीदवार, विधायक रामलाल जाट साहब, जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा जी, जीजू झुंझुनवाला जी, हंगामिला जी मेवाड़ा, विवेक धाकर जी, धर्मेंद्र राठौड़ साहब प्रभारी, मुकेश वर्मा जी सचिव, राम सिंह जी कटरा साहब सचिव पीसीसी, चेतन रिजवानिया जी पीसी सदस्य, कैलाश व्यास जी हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष वरिष्ठ नेता, पूर्व यूआईटी चेयरमैन अक्षर त्रिपाठी जी, राजेंद्र त्रिवेदी जी पूर्व प्रधान राजपुर, शंकरलाल जी जाट साहब ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सहाड़ा, शिवराज सिंह जी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रायपुर, प्रधान पंचायत समिति, बदीलाल जी जाट साहब उपाध्यक्ष, अनिल डांगी जी, दिनेश तेली जी, श्रीमती रेखा हिरण, संजय हिरण जी, श्रीमती ज्योति उपाध्याय, श्याम पुरोहित जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता, ओम नारायण वाला जी, राजेंद्र भट्ट जी और कई हमारे नेता बैठे हैं। तमाम नेतागण, बुजुर्गों, भाई और बहनों, माताओं, नौजवान दोस्तों, मुझे खुशी है कि आज आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला। कैलाश त्रिवेदी जी हमारे बीच नहीं रहे और ये हमारे सबके लिए बहुत ही आघात पहुंचा जब कभी सुना, जिसने भी विश्वास नहीं हुआ। वे बीमार थे और करीब करीब हमेशा मैंने उनसे बात करी अस्पताल के अंदर। बाद में उनको शिफ्ट करना पड़ा दिल्ली के अंदर, पर आप सबकी दुआएं उनके साथ थी। उसके बाद में भी हम लोग उनको बचा नहीं पाए, इस बात का बहुत दुख है। अब करीब 2.5 साल बाकी बचे हैं सरकार को, उसके बाद में आपको फैसला करना आगे का। इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रकार से सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति यही है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ने एक महिला को उम्मीदवार बनाया, उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया। और गायत्री जी पहले भी प्रधान रही है, वो प्रधान के रूप में काम करना जानती भी है, आपके सुख दुख में काम आएंगी। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरी सरकार और हम सब यहाँ बैठे हुए सभी लोग विशेष रूप से जो गायत्री जी आप सबके सुझाव लेके आएंगी विकास के। कैलाश जी ने भी कमी नहीं रखी थी। जो कैलाश जी ने मुझसे मांगा विकास के लिए, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, हमने कमी नहीं रखी। और आगे भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर के गायत्री जी जो काम लेके आएंगे आपके, वो काम पूरे होंगे, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं। मुझे याद है कि वैसे तो बहुत काम हुए हैं, पर जब पिछली बार डॉक्टर सीपी जोशी जी इलेक्शन लड़ रहे थे और आपके आशीर्वाद से मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना ही था, तो मैंने वादा किया कि हम लोग चंबल का पानी भीलवाड़ा में लेके आएंगे। भीलवाड़ा बहुत संकटग्रस्त क्षेत्र है पीने के पानी को लेकर के, सब जानते थे। और वो वादा हमने निभाया। चंबल से पानी लाना 1000 करोड़ से ज्यादा की योजना थी। वो बहुत बड़ी बात थी। कुछ इलाका छोटा हुआ, आपका भी सारा का इलाका छोटा हुआ है, उसमें भी हम पानी लाएंगे, ये हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। हमने 3 चुनाव हो रहे हैं, हमने सब जगह ये बात कही है कि अगर एक सीट जीत जाती बीजेपी तो खाली 72-73 हो जाएंगे उनके तो। परंतु अगर एक सीट आपका आशीर्वाद मिलता है कांग्रेस को और जिताते हो आप कांग्रेस को, तो उसमें कई बड़े संदेश जाएंगे। एक तो सरकार की मजबूती का, जिससे कि हम 2.5 साल तक और मजबूती से आपकी सेवा कर सकें। ये तो लोकतंत्र है। आप माई बाप हो, आप जिसको आशीर्वाद देते हो, कोई वार्ड पंच बनता है गांव में, सरपंच बनता है, एमएलए बनता है, एमपी बनता है।
और आपके वोटों के आधार पर ही राय बनती है सबकी कि भाई जनता किसके साथ में। अगर आप साथ मेरा दोगे, कांग्रेस का दोगे, हम सब का दोगे, तो अधिकारी भी समझ जाएंगे कि भाई सरकार के साथ में पूरी जनता खड़ी है, तो वो दौड़ दौड़ के काम भी करेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे, मान सम्मान देंगे, चाहे पटवारी ग्राम सेवक भी क्यों नहीं हो। सरकार मजबूत रहनी चाहिए हमेशा, जिस पार्टी की सरकार भी हो। और ये आज बीजेपी के नेता सोशल मीडिया में, मोबाइल फोन पे तरह तरह के अफवाह फैलाते रहते हैं, टीवी के अंदर भी, अखबार के अंदर भी आप पढ़ते होंगे। उनमें कोई दम नहीं है, उनमें कोई दम नहीं है। उनकी कथनी व करनी में अंतर है। क्या क्या नारे लगाते थे पहले जब ये सरकार में नहीं आते थे, तो आज वो नारे सब भूल गए। आज तो लोकतंत्र ही खतरे में देश के अंदर, कोई ढंग से बात नहीं कर सकता। टेलीफोन पे बात करते चमकता आदमी, भाई व्हाट्सएप पे बात करो, फेस टाइम पे बात करो। आप आलोचना कर सकते हो सरकार की, क्योंकि आपको अधिकार दिया, संविधान ने दिया अधिकार। और आज स्थिति ये देश के अंदर, अगर कोई आलोचना कर दे सरकार की, असमझ व्यक्त कर दे, तो पत्रकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, एक्टिविस्ट हो, उसको जेल में बंद कर देते हैं कि तो राजद्रोही, देशद्रोही आदमी है। एक 22 साल की लड़की को पकड़ के लेके आगे बेंगलोर से, पूरी बदनामी देश की हुई दुनिया के मुल्कों के अंदर। जब मोदी जाते थे पहले अमेरिका, इंग्लैंड, तो स्वागत होते थे, इस बार बहुत बदनामी वहां भी हो रही है। वहां जुलूस निकालते हैं किसानों को लेकर के। आप कल्पना करो, किसानों की बात को नहीं माना जा रहा। 4 महीने हो गए, ठंड के अंदर भी किसान बैठे रहे, 300 किसान मारे गए हैं। क्या लोकतंत्र में धरना देना, प्रदर्शन करना, आलोचना करना, ये अधिकार है हम लोगों का। हमारी गवर्नमेंट राजस्थान में है, हमारी कोई आलोचना करे तो हमें तो लगता है कि भाई आलोचना करें, इसमें कोई दम होगा। हम उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, और सच्चाई होती है कि खबर में उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। ये लोकतंत्र है, ये जनता का भला हो। पर आज वो माहौल देश में नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये चुनाव, तीनों चुनाव हम लड़ना चाहते हैं कि 2.5 साल में हमने 2.25 साल में क्या क्या काम किए, गांव गांव में क्या क्या काम किए, तहसील खोलना, उप तहसील खोलना, पानी में, बिजली में। अब हम लोग घर घर नल वाली स्कीम है भारत सरकार की, स्कीम तो भारत सरकार का नाम है। 50% पैसा देती राजस्थान सरकार, देती 50% पैसा। हमने मांग करी है कि रेगिस्तान के इलाके राजस्थान में है, पहले यूपीए गवर्नमेंट थी तब मिलते थे 90% मिलते थे भारत सरकार थी, और 10% मिलते लगाना पड़ते थे स्टेट गवर्नमेंट को। हमने मांग की, अभी भी प्रधानमंत्री को मैंने पत्र लिखा है कि आप 90% दो केंद्र से। हमारे यहाँ दूरियां बहुत है गांव गांव की। यूपी नहीं है कि एक गांव खत्म हुआ नहीं दूसरा गांव शुरू हो गया, ये यूपी नहीं है। ये राजस्थान है जहाँ एक गांव दूसरे गांव में 15-20 किलोमीटर लग जाते हैं। बाढ़ में, जैसलमेर में तो ढाणी में लोग बच गए जाके, गांव तो नाम मात्र रह गए। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की स्थिति अलग तरह की है। भारत सरकार को कोई समझाने वाला चाहिए। पूरी राजस्थान के 13 जिलों की स्कीम बनी हुई, इनके राज की, बीजेपी के राज की, 13 जिले की। और प्रधानमंत्री ने खुद ने वादा किया जयपुर में और अजमेर के अंदर इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। 16 योजनाएं राष्ट्रीय परियोजना घोषित है देश के अंदर। अपने वादे पे अभी तक वो फैसला नहीं कर रहे हैं। हमने असेंबली में कहा है विपक्ष के नेताओं को, सबको, कि 25 MP जिता के भेजा राजस्थान ने, बीजेपी के 25 MP। क्या 25 MP की जिम्मेवारी नहीं है जो वादा प्रधानमंत्री जी ने किया, वादा उनको याद दिलाएं और राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाएं उसको। कहने का मतलब यह है कि वादा करना और बात है और काम करना दूसरी बात है। हमने वादा किया मैनिफेस्टो आपसे। सचिन पायलट जी थे उस वक्त में पीसीसी प्रेसिडेंट। जो मैनिफेस्टो बना घोषणा पत्र में आज भी उस पर अटल हैं, उसी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग।
अभी देखा होगा आपने, बजट के अंदर हमने बड़ी बड़ी घोषणाएं करी है। मैं आपको निवेदन करूंगा, आप लोग खुद भी अपने घर में बच्चे होते हैं, सबको कहो, उस पर आप पर विचार विमर्श करें, क्या क्या फायदा आपके परिवार को मिल सकता है, गांव को मिल सकता है, तहसील को मिल सकता है। हमने घोषणा करी है कि सबका बीमा होगा, आप सबका 5 लाख का। क्या मामूली बात है? 5 लाख का इलाज, आपका परिवार का कोई व्यक्ति बीमार होगा तो 5 लाख रुपए खर्च जो है आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, पूरा पैसा सरकार देगी। 5 लाख का बीमा, और बीमे की रकम भी आपको नहीं भरनी है, वो सरकार भरेगी। 3000 करोड़ रुपया खर्च करेगी सरकार, 400 करोड़ देगी खाली केंद्र सरकार, और वो नाम लेके आगे अपनी खुद की हमने नई योजना बनाई है चिरंजीवी। परसों से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा आपके गांव गांव के अंदर, ग्राम पंचायतों के अंदर। जिनका पहले से खाद्य सुरक्षा में नाम है उनको वापस रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले से आपका नाम जुड़ा हुआ है अधिकांश लोगों का। बाकी सबका बीमा किया जा रहा है। जो पैसे वाले हैं उनको भी खाली 850 रुपये देने पड़ेंगे, 850 रुपये सिर्फ, उसका बीमा ही 5 लाख का होगा। इस प्रकार से हमने बहुत बड़ी योजना बनाई है, उसका फायदा आप सबको लेना चाहिए। अगर लापरवाही में आप नाम नहीं लिखाओगे तो फिर फायदा कैसे मिलेगा? क्योंकि आधार कार्ड मांगेंगे आपसे, जब अस्पताल जाएंगे आप इलाज कराने के लिए, चाहे प्राइवेट में जाओ चाहे सरकार में जाओ, सब जगह लागू होगी वो इसकी। इतनी बड़ी योजना वो है। इसलिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। एक तो ये ऐसे हमने कई फैसले किए, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जो एससी के नहीं है, एसटी के नहीं है, ओबीसी के नहीं है, उनको ही छूट देती है, फीस के अंदर भी और आयु के अंदर भी। बड़ा फैसला हमने किया है। अभी मेरे यहाँ पे कोई 500-700 लोग आए धन्यवाद देने के लिए, साथ बहुत बड़ा फैसला आपने किया हमारे लिए। कहने का मतलब है, महिलाओं के लिए हमने कॉलेज खोली है, कैलाश के नाम की। आपके यहाँ 4 कॉलेज हमने खोली है महिलाओं के नाम की, जो चारों हमारे विधायक साथी थे। हमें दुख है कि वो चारों साथी अभी जाने लायक थे नहीं और चले गए। हमने महिलाओं के नाम से उनके कॉलेज खोल दिए सब जगह, और ये भी कह दिया आगे भविष्य में हम चाहते महिलाएं पढ़े, महिलाओं का एम्पावरमेंट हो, सशक्तिकरण हो। तो हमने कहा जिन गांव में, कस्बों में 500 लड़कियां पढ़ेगी स्कूल के अंदर, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। ये हमने फैसला किया। हम चाहते हैं कि गांव में हम लोग भेजते लड़कियों को, बड़े बड़े शहरों में भेजते नहीं, कई बार अपन जानते हैं कई कारण होते हैं, तो गांव में कस्बे में कॉलेज खुल जाए आपके। तो इस प्रकार से हमने जो कई वादे किए थे आपसे वो पूरे किए हैं। कृषि कानून जो 3 लागू, वो हमने लागू नहीं किए। पार्लियामेंट असेंबली बुला के हमने कहा भी ये कानून गलत है, नए कानून बनाए, वो रोके पड़े अपने राज्यपाल महोदय के यहाँ, आगे भेज नहीं रहे, वो राष्ट्रपति जी को नहीं भेज रहे हैं। आपको दिन में बिजली मिलने का हमने फैसला किया। 15 जिले मिलने लग गए दिन को बिजली, क्योंकि रात भर किसान को जागना पड़ता, रबी के अंदर सर्दी में तकलीफ आते थे। 15 जिले में लागू हो गई, 15 जिले में अगले 1.5 साल में लागू हो जाएगी। इस प्रकार हम चाहते दिन को बिजली मिले सब किसानों को, वो हमने फैसला किया है। पशुपालकों को 2 रुपये प्रति लीटर दूध का बोनस दे रहे हैं हम लोग, जो राजस्थान देश में कहीं नहीं है, राजस्थान दे रहा है वहां पर। इस प्रकार से कोरोना आ गया, कोरोना में हमने रात दिन नहीं किया, जिससे कि कोरोना काल के अंदर लोगों का जीवन बच सके। जीवन बचाना जरूरी था और आजीविका बचाना जरूरी थी। लॉकडाउन में रहे हम लोग, काम धंधे बंद हो गए, घरों में बंद रहना पड़ा हम लोगों को, पर सरकार ने कमी नहीं आने दी। सरकार ने खाने का सामान की व्यवस्था करी, एमएलए के थ्रू हमने एमएलए फंड से करवाया। सूखा अनाज जो संस्थाएं थी उन्होंने खूब किया, ये वाला बैठा है, इन्होंने, इनकी फैक्ट्री ने काफी काम किया। तो इस प्रकार काम सबने मिलके किया। हमने कहा राजस्थान सतर्क है और नारा दिया कोई भूखा नहीं सोना चाहिए उस वक्त में, और मुझे खुशी है आप सबके सहयोग से उसको निभाया गया। हर व्यक्ति घर में तलाश की गई, कोई तकलीफ में नहीं रहे। और तो और जो बिल्कुल गरीब लोग थे
उनको मैंने 3 बार पैसे भेजे, 1000 एक बार, दूसरी बार 1000, फिर एक बार 1500 रुपये भेजे, 3500 रुपये भेजे उनके घरों के अंदर। अभी मैंने असेंबली में और घोषणा करी है और कल से पैसा आने लग जाएगा उन परिवार में। 35 लाख परिवार है, 1000 करोड़ रुपये, 1000 रुपये और आएंगे कल परसों उनके बैंक खाते में आ जाएंगे राजस्थान भर के अंदर, उन गरीबों के अंदर। और 1000 और 2000 का मैंने वादा किया अभी बजट के अंदर। 1000 तो अभी आ जाएगा, कल परसों आ जाएगा, फिर 2-3 महीने रुक करके फिर 1000 आएगा। इस प्रकार से हम चाहते हैं, उनकी कमर टूट चुकी है, वो दिन पर मजदूरी करके खाने वाले लोग थे, डेस्टिट्यूट थे, असहाय थे, ठेले वाले थे, रेडी वाले थे, उनको हमने सर्वे करवाया और 35 लाख लोगों को हम लोगों ने घर बैठे हुए 3500 पहले दिए, कल देंगे तो 4500 हो जाएंगे, फिर 1000 और देंगे उनको। कहने का मतलब ये है कि हमने पूरी तरह ध्यान रखा, इलाज की बहुत शानदार व्यवस्था करी। रघु शर्मा जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, 200 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी होगी हम लोगों ने, सरपंच तक से बात करी मैंने खुद ने। आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ऐसी तकनीकी आ गई है, सबको समझाया, ध्यान रखो। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, ये कोरोना वापस फैलने लग गया है थोड़ा बहुत पूरे देश के अंदर। आप लोग भी गांव में बहुत कम गया है, इसलिए लोग लापरवाह है, शहरों में लापरवाह हो गए हैं। उनको लापरवाह नहीं होना चाहिए, उनको चाहिए कि वो मास्क लगाए, हाथ धोए, बार बार दूरी बनाए रखे, तब जाके बचाव होगा। वरना आज महाराष्ट्र के अंदर 30,000 लोग प्रतिदिन आने लग गए कोरोना वाले, 3-4 लोग मरने लग गए वहां पर। आप बताइए, तो ये फैलता हुआ वक्त पता नहीं लगता है, कृपा करके उसमें आप ध्यान रखें। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो योजनाएं प्रारंभ करी, वो तो आपकी भीलवाड़ा का मॉडल पूरे देश में, दुनिया में गया। जब भीलवाड़ा में पहली बार कोरोना आया था, लोग मारे गए थे, तब जो मॉडल बना यहाँ पर, उनकी इतनी तारीफ हुई देश के अंदर, दुनिया के अंदर, सबने उसी मॉडल को अपनाया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि काम तो बहुत सारे हुए हैं और आज किसान बैठे हुए हैं तो हमें बहुत तकलीफ हो रही है। हमने किसानों को भी वसुंधरा जी के वक्त में, चुनाव के वक्त में उन्होंने 833 रुपये दे दिए किसानों को, चुनाव के जस्ट पहले दे दिए। वो बाद में बिना कोई पैसा अकाउंट में रखे हुए दे दिए, अकाउंट था ही नहीं, वो बंद हो गया बाद में, क्योंकि बजट में पैसा ही नहीं था। अब मैंने बजट में घोषणा करी है 832 की जगह 1000 रुपया, मतलब पहले 10,000 देते थे साल का, अब हम देंगे 12,000 देंगे किसानों को, प्रति माह 1000 रुपया देंगे। वो भी आपका जल्दी शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से कैसे किसानों को तकलीफ में नहीं हो। बिजली की बात है, पानी की बात है, सूर्य भगवान की कृपा से जो सोलर प्लांट लग रहे हैं वो खेतों में लगवा रहे हैं। सरकार आपको लोन दिलवाएगी कि पे बैंकों से। लोन इस प्रकार का होगा कि आपको भरना नहीं पड़ेगा वापस, बिजली पैदा खेत में होगी, आपके कुएं में काम आएगी और बची हुई बिजली को आप बेच पाओगे सरकार को। इस प्रकार की स्कीम भारत सरकार ने भी बनाई है, हम भी लागू कर रहे हैं, यहाँ पर पूरे देश के अंदर लागू होगी। इस प्रकार से कोई कमी नहीं आए किसानों के लिए। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए है, जो मैंने अभी घोषणा करी बजट में, अगले साल से किसानों के लिए अलग से बजट पेश होगा असेंबली के अंदर। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से हमने कई फैसले किए। टाइम अभी नहीं है, वरना 2 घंटे बोलते कम पड़ता है, इसलिए कृपा करके आप लोग ध्यान रखो। अखबार में क्या खबर आती है, क्या क्या हमने फैसले किए हैं, उसका फायदा आप लोगों गरीबों को दिलवाओ। कई लोगों को तो पता ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है, उनको फायदा मिलता ही नहीं बेचारों को। 5 साल निकल जाते हैं, इसकी मनी गरीब के लिए जानकारी के अभाव में वो उसका फायदा नहीं उठा पाता। तो ये चुनाव हम चाहते हैं, तीनों चुनाव जो हमारी उपलब्धि हुई है 2 साल की। हालांकि कोरोना काल आ गया तो 8-10 महीने तो खराब हो गए, तब भी हमने काम किया जम करके। अब हमने वादे और किए आपसे बजट के माध्यम से। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, कृपा करके तीनों सीटें कांग्रेस जीते। हमें उम्मीदवार तो एक प्रतीक होता है। सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ के टिकट दिया, उनकी पत्नी को दिया है। कई नाम और भी चल रहे थे, आपको मालूम है, मैं उसे जिक्र नहीं करना चाहता।
की भावना अलग होती है, पर आज 2.5 साल का मामला है। 2.5 साल में उनकी पत्नी को टिकट मिला है और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि एक बार उनकी पत्नी को हम कामयाब करें और वो जैसा वादा उन्होंने किया आपके सामने वादा निभाएंगे। वो एक्टिव रह करके हम पूरा सहयोग करेंगे उनको। इसलिए मैं आप सबको आह्वान करना चाहूँगा, जो आप पधारे हो आज नामांकन के अवसर पर, आपका आशीर्वाद मिल गया इनको। आप पूरी मेहनत करें और कोई कमी नहीं आने दें। और हम लोग किस प्रकार सहाड़ा में, रायपुर में, हमीरगढ़ में, गंगापुर में, सब जगह जो जो आपकी मांगे हैं उनको हम लोग पूरा कर सकें। जल्दी प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन शहरों के संग अभियान चलेंगे। उसको और ज़्यादा आपकी जो समस्याएं हैं उनका निपटारा पहले करते थे वैसा करेंगे। यही बात कहता हूँ। मैं आपको अपील करना चाहूँगा कि कोई कमी मत रखना। सहाड़ा की सीट पिछली बार भी आपने जीताई थी, कैलाश जी को ट्रायंगुलर फाइट हुई थी तब भी जीताई थी। इस बार भी आप कमी नहीं रखोगे, इनको जिताओगे। यही बात कहता हूँ। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं राजेंद्र जी त्रिवेदी से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद देने पधारे। उससे पहले सर्व समाज के सभी लोग और सहाड़ा विधानसभा के मुख्य कार्यकर्ता गहलोत साहब को माला फैला के स्वागत करेंगे। माननीय गहलोत साहब, डोटासरा साहब, पायलट साहब, अजय जी माकन साहब और मंच पर विराजमान सभी नेतागण, आप सब इस धूप की घड़ी में पधारे हैं। इसके लिए मैं और ये कांग्रेस पार्टी के सभी नेता आपके हृदय से आभारी हैं। और आप 17 तारीख को कांग्रेस पार्टी को वोट देकर के विजय बनाएं, तभी कैलाश त्रिवेदी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय हिंद। आप आगे कितने